कहानी का नाम चुनाव। प्यारेलाल सीधा साधा सच्चा ईमानदार सज्जन पुरुष था। अपने गांव और आसपास के गांव में प्यारेलाल का बहुत मान सम्मान था। उसके हर एक फैसले का उसके गांव वाले हैं और आसपास के 5 गांव के लोग बहुत सम्मान करते थे। एक दिन राज्य में चुनाव आने से पहले अनाज मंडी का ठेकेदार श्यामलाल प्यारेलाल के घर आता है और प्यारेलाल से कहता है कि मैं इस चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार खड़ा होना चाहता हूँ। अगर मैं चुनाव जीतकर विधायक बन गया तो क्षेत्र की जनता की पूरी सेवा करूंगा। अपने पूरे क्षेत्र में सिंचाई, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि सभी समस्याएं खत्म कर दूंगा। प्यारेलाल अनाज मंडी के ठेकेदार को बहुत सालों से जानता था। अनाज मंडी का ठेकेदार कंजूस तो था, लेकिन दान पुण्य करने में उसका पूरे क्षेत्र में नाम था। इसलिए प्यारेलाल 5 गांव की महापंचायत बुलाकर निर्दलीय उम्मीदवार श्यामलाल को वोट देने के लिए 5 गांव की जनता को तैयार कर लेता है और इस वजह से श्यामलाल ठेकेदार की विधानसभा चुनाव में भारी बहुमत से जीत हो जाती है। श्यामलाल की चुनाव में ऐतिहासिक जीत होने के बाद बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां श्यामलाल का सम्मान करने लगती है और उसे अपनी पार्टी में शामिल करने के लिए उस पर दबाव डालने लगती है। श्यामलाल विधायक प्यारेलाल और 5 गांव की जनता के साथ मिलकर राज्य सरकार पर दबाव डालकर क्षेत्र के विकास के लिए राज्य सरकार से मोटा बजट पास करवा लेता है। प्यारेलाल का भी पूरे क्षेत्र में मान सम्मान और बढ़ जाता है, लेकिन श्यामलाल क्षेत्र के विकास कार्यों का ठेका अपने रिश्तेदारों को दे देता है और उनके साथ मिलकर विकास कार्य का सारा पैसा खा जाता है और विकास के नाम पर थोड़ा थोड़ा काम शुरू करके बीच में छोड़ देता है। श्यामलाल के झूठे वादे सुनते सुनते हैं जनता के सामने दोबारा चुनाव आ जाते हैं। श्यामलाल दोबारा बेशर्म होकर प्यारेलाल के घर आकर कहता है कि अगर क्षेत्र की जनता मुझे इस बार और वोट देकर भारी बहुमत से विजयी बना दे तो मैं क्षेत्र के विकास के सारे अधूरे कार्य पूरे कर दूंगा। प्यारेलाल सज्जन सीधा साधा पुरुष होने के साथ साथ बुद्धिमान चतुर भी था। उसे समझ गया था कि श्यामलाल बेईमान लालची भ्रष्ट मनुष्य है, इसलिए प्यारेलाल चोर के घर चोरी करने का फैसला ले लेता है। इस वजह से श्यामलाल को प्यारेलाल 2 सप्ताह के बाद अपने घर आने के लिए कहता है और 2 सप्ताह के अंदर घर घर जाकर प्यारेलाल श्यामलाल के खिलाफ अपनी रणनीति सबको समझा देता है। फिर 2 सप्ताह के बाद वहां महापंचायत बुलाकर श्यामलाल को बुलाता है। महापंचायत में श्यामलाल के खिलाफ प्यारेलाल ने जो बात सबको पहले समझाई थी वही बात श्यामलाल से लोग कहते हैं। प्यारेलाल लोगों को समझाई हुई बात श्यामलाल से कहता है कि इस बार 5 गांव की जनता की एक शर्त है, अगर इस शर्त को अपने मान लिया तो इस बार भी सब आपको भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे। अगर मुझे इस बार भी भारी बहुमत से विजयी बनाओगे तो मुझे 5 गांव की जनता की सारी शर्तें मंजूर है। श्यामलाल कहता है शर्त यह है कि आपको चुनाव से पहले 5 गांव के एक एक घर में पूरे 5 वर्ष का अनाज भरना होगा। प्यारेलाल बोला। श्यामलाल गांव वालों की इस शर्त को मान लेता है क्योंकि उसने अपने मन में सोच रखा था कि इस बार विधायक बनने के बाद पहले से ज्यादा क्षेत्र में लूटपाट करूंगा और प्यारेलाल की रणनीति के मुताबिक 5 गांव का एक भी मतदाता श्यामलाल को वोट नहीं देता है। चुनाव में श्यामलाल की इतनी बुरी तरह हार होती है कि उसकी जमानत भी जब्त हो जाती है। श्यामलाल बुरी तरह चुनाव में हारने के बाद रो रो कर प्यारेलाल और गांव की जनता से कहता है चोरों धोखेबाजों, मुझे तुमने बर्बाद कर दिया। मैंने चुनाव जीतकर जितना कमाया नहीं था उससे दुगना तुम्हारे घरों में 5 वर्ष का अनाज भरकर खर्च कर दिया है। फिर प्यारेलाल श्यामलाल से कहता है हम सब ने मिलकर चोर के घर चोरी की है। प्यारेलाल फिर गांव वालों से प्यारेलाल कहता है मैं साधारण मनुष्य हूँ, कोई भगवान नहीं जो हमेशा ही सही होगा, इसलिए आज से एक बात गांठ बांध लो, लोकतंत्र में वोट जनता की सबसे बड़ी ताकत होती है, इसलिए हमेशा अपनी बुद्धि से मतदान करना चाहिए, ना कि किसी साधारण या असाधारण मनुष्य के कहने से। समाप्त। लेखक राकेश नरेला, दिल्ली।